हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑरिजिन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं सुधाकर कुमार मिश्रा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग अपवर्त कोण से संबंधित जितने भी इनवर्स के फॉर्मूले हैं उन सबको निकालना सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद कर लें। उस ढंग से आपको बताया जाएगा कि आप लोग क्लास में ही इसे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बना है, जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में आपको पीडीएफ जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ उस ग्रुप में मिल जाएगा, ताकि आप लोग बाद में क्लास होने के बाद भी आप लोग अपना नोट्स बना सकें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे अपवर्त कोण से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले ये दिख रहा, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग ये कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कर रहे थे, तो उसमें हम लोग एक tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और इसको साबित भी किया था। आपको याद आ रहा होगा कि इसको हम लोगों ने साबित भी किया था क्लास में। लेकिन एक और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो हम लोग इसको भी कर ले हम लोग कि ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई कब होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स वाई लेस देन 1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई लेस देन 1 होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होगा। जबकि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका इसी का वैल्यू, इसी का tan इनवर्स x tan इनवर्स y का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स वाई ये जो ग्रेटर देन 1 है तो कहीं कहीं लिखा रहता है इसी के बदले x ग्रेटर देन 0। इधर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा देते हैं। इसी के बदले में जो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 लिखा है, इसी के बदले में लिखा जाता है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है अर्थात ये धनात्मक है, और y भी 0 से बड़ा है अर्थात y भी धनात्मक है। इसका मतलब यही हुआ कि x भी धनात्मक और y भी धनात्मक, तभी तो हम धनात्मक और धनात्मक का जब हम गुना करेंगे यानी x इंटू वाई निकालेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, और अगर मान लेते हैं कि x अगर 0 से छोटा अगर कोई भी ऋणात्मक वैल्यू आता है तो ऋणात्मक और धनात्मक का हम जब गुणा करेंगे तो वो ऋणात्मक ही देगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस मिलके माइनस देता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है खासकर कंपटीशन एग्जाम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो यहाँ देखिए सभी लोग यही करेंगे कि ऊपर जो आपको फॉर्मूला ये वाला जो दिख रहा है उसको अप्लाई करेंगे, जबकि इसको अप्लाई नहीं करना है। इस पर क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे 2 है और y के स्थान पे 3 है। ये आपको दिख रहा है कि x के स्थान पे 2 है और y के स्थान पे 3 है। तो ये 2 और 3 का जब हम गुना करेंगे यानी 2 में 3 से करेंगे तो 6 होगा, और 6 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 6 1 से बड़ा है। अगर 6 1 से बड़ा है तो ऊपर वाले फॉर्मूला को हम ना लगा के नीचे वाले को लगाएंगे, और नीचे वाले को लगाएंगे हम तो देखिए यहाँ पे पाई प्लस लिख देंगे, और tan इनवर्स x के स्थान पे 2 है तो 2 प्लस y के स्थान पे 3 है तो 3 बटा है तो बटा 1 माइनस
एक्स वाई यानी कि 2 × 3। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है और जो आएगा वही होगा हमारा आंसर होगा वही। तो अब देखिए यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स और 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और नीचे में 1 माइनस 3 2 जा 6 हो गया 1 - 6। तो यहाँ पे हो जा रहा है आपका पाई प्लस tan इनवर्स 5 और नीचे हो जाएगा -5 5/-5। तो ये कट जाएगा यानी -1 हो रहा है। तो पाई प्लस tan इनवर्स -1। अब ये पाई प्लस tan इनवर्स -1 ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पाई प्लस tan इनवर्स -1 आ गया। तो हम एक फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी tan इनवर्स -x होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं। साइन tan और कॉसेक, ये हो गया साइन tan और कॉसेक में हम डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और कॉस कॉट और सेक, जहाँ भी कॉस कॉट सेक इनवर्स के अंदर माइनस होगा तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस ये कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस को हम बाहर करते हैं और साइन tan कॉसेक में हम डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया था यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स -1। तो अब यहाँ पे हम पाई माइनस tan, ये जो प्लस था अब अंदर से माइनस आ गया, माइनस बाहर आ गया तो माइनस हो गया, ये tan इनवर्स 1 हो गया। अब आप बताइए 1 tan में कितने का वैल्यू है, तो पाई माइनस tan इनवर्स tan π/4 हो गया। अब tan इनवर्स tan x आ गया तो tan इनवर्स tan हट जाएगा और पाई माइनस π/4 एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया, 4 माइनस पाई और इसका आंसर आ गया 3π/4। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब आ रहा है तो x और y पे हम लोग गौर करेंगे कि x का मान क्या दिया गया है और y का मान क्या दिया गया है। अगर x और y का गुणनफल, अगर x और y का गुणनफल 1 से बड़ा होता है तो हम लगाएंगे फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। और अगर x और y में गुना करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो 1 से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बदले tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy का यूज करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी देखा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्वेश्चन लिया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो यहाँ पे हम लोग 2 और 3 का जब गुना कर रहे हैं यानी x × y देख रहे हैं तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो रहा है। और सबको पता है कि 6 1 से बड़ा होता है और 6 1 से बड़ा होता है तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को न लगा के नीचे वाले को लगाएंगे, अर्थात पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy का हम यूज करेंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे यूज किए हैं कि पाई प्लस tan इनवर्स, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ देखिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3। तो नीचे पे पाई प्लस tan इनवर्स और x प्लस y बटे 1 माइनस xy किया हमने। उसके बाद बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। पाई प्लस tan इनवर्स और 2 और 3 को हमने जोड़ा तो 5 हो गया और नीचे 1 में से 6 को घटाया तो नीचे हो गया -5, तो कट के ये -1 हो गया, -1 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आगे इसके स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं तो ये जो -1 हो गया तो tan इनवर्स -x हम जानते हैं कि -tan इनवर्स x होता है।
तो पाई प्लस जो था अभी माइनस अंदर से आया तो प्लस माइनस माइनस, तो पाई माइनस टेन इनवर्स 1, तो पाई माइनस टेन इनवर्स और 1 के बदले टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। तो और यहाँ पे फिर पाई माइनस टेन इनवर्स और टेन ये हट गया क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स होता है, पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लिया हमने तो 4 आया, और फिर यहाँ पे पाई के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम तो सबको आता है, 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई बाई 4, और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका छूट गया था, तो ये आपका पूरा हो गया। उसके बाद हम लोग ये जितने अपवर्त कोण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये अपवर्त कोण क्या होते हैं? देखिए, हम लोग 11th क्लास में जब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कुछ कंपाउंड एंगल हो गए, मल्टीपल एंगल हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं और उसके आधारित अलग अलग उसका फॉर्मूले होते हैं। तो वहाँ पे हमने 2x 3x इस सब के बारे में पढ़ा था, और इसी को हम अपवर्त कोण कहते हैं। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, यानी उसमें 2 से 3 से 4 से ऐसे गुना करके जब भी हम एंगल को बढ़ाते हैं तो उसको हम अपवर्त कोण बोलते हैं। तो यही है 2x 3x के बारे में। और इसी पे अब हम लोग इंटर में यानी 12th क्लास में हम लोग अब इनवर्स का फार्मूला निकालेंगे, जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टैन इनवर्स एक्स। इस क्लास में हम लोग अब उसको निकालेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग साइन 2x, कॉस 2x, टैन 2x सबका फार्मूला याद कर चुके हैं, और उसी की सहायता से हम लोग आज निकालेंगे फार्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का, इन सब का फार्मूला निकालेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार साइन 2x का ये सब फार्मूला इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, साइन 2x का फार्मूला 2 फार्मूला होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, पहला इस सब को साबित करा दिया गया होगा 11th में। तो साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स हो गया, और इसी का फिर tan में 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया। एक बार आप लोग इसको याद कर लीजिए, इसीलिए आप लोगों के लिए ये लिखा गया है। तो साइन 2x का फार्मूला हो गया 2 फार्मूला, एक हो गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और दूसरा हो गया 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आगे देखिए, अब फिर cos 2x की बात करें तो cos 2x का फार्मूला 4 होता है। ये सब कैसे निकला है आपको पता होगा, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहला cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर उसके बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये हो गया cos 2x के 4 फार्मूले हो गए, sin 2x के 2 फार्मूले हो गए। आगे चलते हैं हम tan में, तो tan 2x की बात करें तो tan 2x का फार्मूला 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया tan 2x का। और sin 2x में क्या था 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। जब भी sin 2x का फार्मूला tan में अगर पूछा जा रहा है तो sin 2x में 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, और वही अगर 2 tan इनवर्स x का पूछा जा रहा है तो 2 tan इनवर्स x का बोल रहा हूँ, tan 2x का पूछा जा रहा है तो 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अंतर कितना है, बस यहाँ माइनस होगा tan वाले में और sin 2x वाले में प्लस होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे और फिर cot 2x का हो गया cot स्क्वायर x माइनस 1 बटे 2 cot x। तो यहाँ पे आप लोग 2x वाले फॉर्मूले देख लिए, और इस पे हम लोग आगे निकालेंगे इनवर्स का। उसके पहले हम लोग 3x को भी देख ले थोड़ा सा। तो देखिए sin 3x का फार्मूला, sin 3x का फार्मूला 3 sin x माइनस 4 sin qx, फिर cos 3x का 4 cos qx माइनस 3 cos x, फिर tan का होगा tan 3x का 3 tan x माइनस tan qx बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x का हो गया, cot 3x का हो जाएगा cot qx माइनस 3 cot x बटे 3 cot स्क्वायर x माइनस 1। तो इन सारे फॉर्मूले का हम यूज करके एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिए। हम यहाँ पे हट जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला हो गया ये
cos 2x का 4 फॉर्मूले हो गए, फिर tan 2x का, cot 2x का, sin 3x, cos 3x, tan 3x, cot 3x हो गया। तो इन सारे फॉर्मूलों की सहायता से अब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला 2 sin इनवर्स x का, 2 cos इनवर्स x का और 2 tan इनवर्स x का, 2 cot इनवर्स x का, यानी कि 2 से गुना कर, यानी 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, फिर 2 cos इनवर्स x, 3 ऐसे निकालेंगे अभी हम लोग तुरंत। तो चलिए हम लोग 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला निकालेंगे। हम यहाँ पे हम लिख दिए हैं, निकालने के बाद यही आएगा 2 sin इनवर्स x का साइन, इसका 2 हो गया, एक साइन में एक कॉस में। कैसे निकला तो सबको हम बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले वाले को साबित करेंगे कि 2 sin इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है। तो हमने फॉर्मूला याद किया साइन 2a का, आखिर उसको हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a। ये हो गया आपका साइन 2a का फॉर्मूला, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हमको निकालना है 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे हम, माना कि a बराबर, a को मान लेंगे हम साइन इनवर्स x। जैसे ही हम a को साइन इनवर्स x मानेंगे तो हम देखते हैं कि साइन a का मान x हो जाएगा। ये आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग इनवर्स के शुरू में ही इसको कर चुके हैं। साइन 2a का फॉर्मूला हमने लिखा 2 sin a इंटू कॉस a। उसके बाद हमने माना कि a के जगह पे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x a को माना तो साइन a भी x के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले पे हम नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि साइन 2a में 2 sin a है, a के जगह पे तो हम साइन इनवर्स x भर देंगे। फिर 2 sin a का वैल्यू हमको मिल गया x, लेकिन cos a का वैल्यू हमको पता नहीं है। लेकिन हमको एक फॉर्मूला अवश्य पता है। वो फॉर्मूला क्या है, तो cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे साइन a का वैल्यू बढ़ेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि साइन a का वैल्यू x और साइन a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो गया। तो cos a का मान यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकला, साइन a का x निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू रखेंगे उसमें फॉर्मूले में, इसका जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, आपका साइन a का वैल्यू निकल गया, cos a का निकल गया, a को हमने मान लिया साइन इनवर्स x। अब हम बस आगे इसके फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जो है उसको बस भर देना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 2a 2 sin a इंटू कॉस a है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखना है। तो साइन का साइन हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पे और लिख सकते हैं इसको, फिर 2 हो गया। a के जगह पे हमने साइन इनवर्स x माना था a को, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू 2, और साइन a का वैल्यू हमको मिला था x और cos a का वैल्यू मिला था हमको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x है, तो अब इस साइन को उधर हमको ले जाना है, तो ये इनवर्स में ही जाएगा ना। तो 2 यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन उधर जा रहा है तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही है हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन जिसको हमको साबित करना था, वो निकल चुका है यहाँ पे कि 2 साइन इनवर्स x का मान
हो गया आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको हम बता दें कि जितने भी फार्मूला हम लोग साइन 2a cos 2a tan 2a सबका पढ़ रहे हैं, मतलब साइन 2a का 2 पढ़े थे, cos 2a का 4, सबका यूज हम करेंगे कहीं ना कहीं और उससे कोई ना कोई फार्मूला निकालेंगे हम उससे। तो साइन 2a के पहले वाले फार्मूले से हमको निकल गया किस चीज़ का, तो 2 साइन ए इंटू कॉस वाले का यूज किए और निकल गया 2 साइन इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा इसको फिर से समझा दें यहाँ पे। अब देखिए मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपको तो पता है कि हम यही वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो ये वाला निकल जा रहा है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए जब हम जैसे साइन 2a है ना, तो साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस है, उधर भी साइन मिल रहा है, एक ही ना कॉस है, उसको चेंज कर लेंगे। बाकी ज़्यादा संख्या किसका है, साइन का दिख रहा है, वहाँ पे ज़्यादा संख्या साइन का दिख रहा है, तो इसीलिए हम साइन इनवर्स एक्स उसको माने थे एंगल को, और साइन इनवर्स एक्स माने थे, आसानी से हमारा निकल गया था। जिसकी संख्या ज़्यादा दिख रही हो ना उसी को इनवर्स में मानिएगा एंगल के बदले। तो उस तरह से हमने ए को मान लिया था साइन इनवर्स एक्स, और इससे हमारा साइन ए जो है वो एक्स के बराबर हो गया था। देखिए यहाँ पे तो हमने ए को साइन इनवर्स एक्स मान लिया था और इस तरह से साइन ए एक्स के बराबर हो गया था। जब साइन ए निकल गया तो फिर कॉस ए को भी तो निकालना है, तो कॉस ए हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस तरह से ये कॉस ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। जब साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू दोनों का मिल गया हमको, तो उसके बाद हम उसको पुट करेंगे वहाँ पे ले जाके। तो हमने इसको पुट किया यहाँ पे। जैसे ही हमने यहाँ पे इसका वैल्यू जो भी हम माने हैं, जो भी आया है उसको भर रहे हैं, तो साइन 2a यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ये फार्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन और 2 और एक किसको माने हैं, साइन इनवर्स एक्स को माने हैं, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया बराबर 2। और देखिए यहाँ पे एक्स जो दिख रहा है साइन ए का वैल्यू है, ऊपर देख रहे हैं आप साइन ए का वैल्यू हो गया, साइन ए का वैल्यू एक्स हो गया, और कॉस ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और हम लोग जो उधर जो साइन दिख रहा है उधर देखिए यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहा है उसको हम इनवर्स में क्या कर रहे हैं, इधर भेज रहे हैं इधर। तो साइन इनवर्स में 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स का पहला फॉर्मूला साबित हो गया। अब देखिए, अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमने साइन 2a के पहले फार्मूले से एक 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला निकाल दिया। अब देखिए अब यहाँ पे साइन 2x के हम दूसरे वाले फार्मूले का यूज करेंगे। हम साइन 2a का एक और फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a का एक और फार्मूला हो गया 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अच्छा बताइए, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे साइन 2a, साइन तो एक ही जगह दिख रहा है, लेकिन 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि ये 2 बार दिख रहा है। यहाँ पे tan नीचे भी है ऊपर भी है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल में a को क्या मानेंगे, tan इनवर्स x मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x मानेंगे एंगल को, ठीक है। तो चलिए हम मानते हैं यहाँ पे हमने माना कि इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। चलिए तो हम लोगों ने दूसरे फार्मूले को साबित करना है हम लोगों को, यानी साइन 2a का एक दूसरा फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले से हम लोग इसका यूज करके देख रहे हैं किसका आ रहा है मान। तो यहाँ पे हमने संख्या देखा कि यहाँ पे tan का ज़्यादा है RHS में, तो यहाँ पे a को हमने tan इनवर्स x माना, ठीक है। जैसे ही हमने tan इनवर्स x माना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि tan a का वैल्यू x आ जा रहा है। tan a का वैल्यू हमको मिल गया कितना, x मिल गया। चलिए तो अब देखिए फिर यहाँ पे क्या होता है। अब tan a का वैल्यू हमको x मिल गया,
और फार्मूला पे नज़र दौड़ाया अगर तो हमको tan का ही चाहिए। tan के अलावा यहाँ पे RHS में कुछ भी अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो बस tan A का मिल गया हमको और A को मान लिया हमने। बस अब आगे इसका क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे sin 2A में, तो sin 2 हो गया। A की जगह पे हम लोग क्या मानेंगे, tan इनवर्स x। A की जगह पे हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया बराबर 2, और tan A का वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना है, x हो गया। फिर 1 हो गया प्लस हो गया tan स्क्वायर A है तो x स्क्वायर हो गया। फिर साइन को उधर हम लोग इन्वर्स में ले जाएंगे तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमको निकल के आया, यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमको निकल गया। तो साइन 2A का हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक 2 sin A इंटू कॉस है और दूसरा हम लोग पढ़े थे 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो इस दोनों फॉर्मूले से हम लोग को दो फॉर्मूले मिले। पहला मिला 2 sin इनवर्स x का, जिसका वैल्यू हमको पता है 2 sin इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और दूसरा हमने फॉर्मूला sin 2A का पढ़ा था, उससे निकला हमको 2 tan इनवर्स x का वैल्यू, जिसका मान हमने निकाला कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम लोग sin 2A का दो फॉर्मूला यूज कर लिए और उससे हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, cos 2A का हमने 4 फार्मूला पढ़ा था, उसमें देखेंगे कौन कौन सा इससे निकलेगा। तो चलिए हम फिर चलते हैं आगे की ओर। 2 cos इनवर्स x का निकालना है हमको। चलिए तो हम लोग यहाँ पे cos 2A का हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, 4 फार्मूले देख चुके हैं। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं उसको। cos 2A का हमने पहला फार्मूला लिखा था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और इसी में हम लोग जैसे साइन स्क्वायर A को हम 1 माइनस cos स्क्वायर A जब करेंगे ना तो इसका आता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। फिर इसी में cos स्क्वायर A को जब साइन में बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A, तो इसका हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A हो जाता है। और इसी का फॉर्मूला एक होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। इन चारों का हम यूज करेंगे और फॉर्मूले निकालेंगे। तो चारों में से जो पहला वाला दिख रहा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं किए, इसके का यूज हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूले बना लिए हैं इससे, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो हम लोग इन तीन का यूज करेंगे, इसका, इसका और इसका। हम लोगों को यूज किसको किसको करना है, इसको, इसको और इसको। देखते हैं इन तीनों से कौन कौन सा फॉर्मूला निकलता है। तो चलिए हम पहले वाले फार्मूले को लेके चलेंगे अब। तो cos 2A का पहला फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। अच्छा आप लोग देख के बताइए यहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पे RHS में तो cos ही दिख रहा है, यहाँ भी cos ही दिख रहा है। तो हम मानेंगे A को cos इनवर्स x। हम लोग क्या मानेंगे, माना कि A बराबर cos इनवर्स x। A को जब हमने cos इनवर्स x माना तो cos A का मान मुझे मिल गया यहाँ पे x। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूले में जाइए और इसको दोनों को भरिए, आपका निकल जाएगा फार्मूला, उससे जो निकलेगा वही होगा फार्मूला आपका। तो यहाँ हो गया आपका cos और फिर हो गया 2 एक के बराबर पे cos इनवर्स x हो गया। इधर हमने 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 है तो cos A की जगह x बढ़ा तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो और cos को जब उधर भेजेंगे इनवर्स में जाएगा तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला मिला मुझे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आप सब लोगों को समझ में आया होगा
यहाँ पे 2 cos इनवर्स x का पहला फॉर्मूला निकलता हुआ यहाँ पे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए तो ये था पहला आपका फॉर्मूला। फिर दूसरे फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला हम cos 2a का जानते हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं। cos 2a का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल को, क्योंकि देखिए RHS में आपको दिख रहा है कि साइने दिख रहा है, उधर पूरा क्लियर साइने दिख रहा है, तो हम a को यहाँ पे साइन इनवर्स x मानेंगे। माना कि a बराबर साइन इनवर्स x, तो साइन ए का वैल्यू x निकल जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है सबका, कुछ नहीं है बस यहाँ पे। तो ये साइन इनवर्स x माना हमने, तो साइन ए का वैल्यू x मिल गया, बस उसका वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए का वैल्यू x है तो x स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, इधर नहीं दिखेगा आप लोगों को, चलिए इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम cos को, ये वाले cos को उधर भेजेंगे, इनवर्स में जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला निकल के आया cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला निकल के आ गया है। यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये निकल गया 2 साइन इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहले फॉर्मूले में हम लोग 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला देखे थे, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे cos इनवर्स में इसका फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 2 साइन इनवर्स का हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले को साबित कर लिया हमने। अब हम लोग और cos इनवर्स x का भी एक फॉर्मूला हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसके तीसरे फॉर्मूले को लेते हैं। तो tan इनवर्स x का भी एक हो ही गया है। चलिए तो हम अब करते हैं यहाँ पे cos 2a का लेते हैं तीसरा फॉर्मूला, cos 2a का तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये देखा जाता है तो चौथा फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है हो गया। तो यहाँ पे tan की संख्या ज़्यादा है, तो a को हम क्या मानेंगे, a को हम मान लेंगे tan इनवर्स x, मान सकते हैं। माना कि a बराबर tan इनवर्स x, तो tan a का वैल्यू कितना हो गया, x निकल गया। ये निकल गया tan a का वैल्यू, और a को हमने मान लिया tan इनवर्स x। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए cos, फिर 2 हो गया, एक की जगह पे tan इनवर्स x हो गया। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस tan a की जगह x, तो x का स्क्वायर, बटा है तो बटा, फिर 1 प्लस tan a का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और cos को हमने उधर भेजा इनवर्स में, तो 2 tan इनवर्स x का एक नया फॉर्मूला सामने आया कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला मिल गया हमें, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x का एक साइन इनवर्स हमने पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और उसी का फिर cos इनवर्स में पढ़ा, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरह से हमने 2 tan इनवर्स का 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, cos इनवर्स के एक फॉर्मूले हो गए, और2 साइन इनवर्स x के 2 फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग चलते हैं tan वाले में। tan में फॉर्मूले को देखेंगे हम, tan 2a का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला लिखते हैं हम।
tan 2a का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसमें हम लोग एंगल को क्या मानेंगे, हम लोग एंगल को मानेंगे tan इनवर्स x। तो a इक्वल्स टू tan इनवर्स x। फिर tan a का मान, अब हम थोड़ा तेजी से चल रहा है क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम प्रोसेस चल रहा है। तो a को हमने tan इनवर्स x माना, तो tan a इक्वल टू x हो गया। फिर tan, अब वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं है, tan 2a की जगह पे tan इनवर्स x रखेंगे जो कि माने हैं हम उसको। फिर इक्वल टू हो गया 2 और tan a की जगह पे x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का हमने एक नया फॉर्मूला देखा कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, और ये है हमारा नया फॉर्मूला। तो देखिए अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, थोड़ा सा या फिर लास्ट में हम लोग करेंगे कि क्या क्या पढ़े हैं। फिलहाल हम लोग cot 2a के फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और निकाल लें। तो चलिए हम लोग cot 2a वाला भी देख ले रहे हैं। cot 2a, cot 2a का फॉर्मूला हो गया आपका cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a। ये हो गया आपका cot 2a का फॉर्मूला, और इससे हम लोग निकालेंगे 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग क्या माने, एंगल को हम लोग मान लेते हैं cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। तो cot a का वैल्यू क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। बिल्कुल सब सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cot, फिर 2a की जगह पे cot इनवर्स x, cot 2 cot इनवर्स x हो गया। cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, तो cot a का मान हम लोग x जानते हैं, तो cot स्क्वायर a की जगह है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब cot को हम लोग उधर इनवर्स में भेजेंगे, तो 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला सामने आएगा, और वो होगा cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। तो ये निकल गया हमारा 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला। चलिए, तो इतना हो गया हम लोग 2a वाले का, 2 जितना भी था sin 2a cos 2a tan 2a और tan cot 2a, इन सब से रिलेटेड जितने भी इनवर्स के फॉर्मूले थे हमने सबको साबित किया। एक बार हम लोग लास्ट में सबका रिकैप कर लेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे क्लास में यहीं पे कैसे है ये। अब देखिए आगे चलते हैं हम, अब करेंगे 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, 3 cot इनवर्स x। तो अब हम इसका देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है sin 3a का मान होता है, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin QA। तो यहाँ पे हम a को मानेंगे sin इनवर्स x, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, a को माना a इक्वल टू sin इनवर्स x, तो sin a का मान आ जाएगा x। अब क्या करेंगे, हम लोग मान रखेंगे तो sin 3 sin इनवर्स x, फिर इधर रखेंगे तो 3 sin a का वैल्यू x हो गया, माइनस 4 sin a का x होता है तो 4x क्यूब। ये निकल गया sin 3 sin इनवर्स x बराबर 3x माइनस 4x क्यूब। अब sin को इधर इनवर्स में भेजेंगे तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला निकल गया sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये निकल गया आपका 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। ये हो गया आपका 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग cos 3a का यूज करके निकालेंगे tan 3a का और cot 3a का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। चलिए यहाँ पे अब हम लोग cos 3a का देख लें एक बार। तो हमको पता है cos 3a का
वैल्यू होता है फॉर्मूला 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। इसमें हम क्या मानेंगे, हम ए को तो cos इनवर्स x मानेंगे। तो माना a बराबर cos इनवर्स x, फिर इसको चेंज करेंगे हम तो cos से बराबर x हो गया। इधर जो इनवर्स है इधर आके सिंपल में ला रहे हैं तो cos से बराबर x हो गया। अब हम लोग बस मान रखना है तो रखिए cos 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 cos a का वैल्यू x 4x क्यूब माइनस 3 cos a का वैल्यू x। तो इधर 4x क्यूब माइनस 3x हो गया। अब cos को उधर इनवर्स में भेजेंगे तो 3 cos इनवर्स x का मान निकल गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 cos इनवर्स x का वैल्यू निकल के आ गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर अब आगे tan 3a का निकालेंगे, cot 3a का निकालेंगे। उसके बाद क्लास एक बार समझ लेंगे क्या क्या हम लोग पढ़े, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। तो चलिए हम tan 3a का भी निकाल लें, लास्ट में एक बार फिर सबको समझा देंगे। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को मान लेंगे tan इनवर्स x। ये हम लोग शुरू से करते रहे, क्यों मानेंगे इसको आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो माना कि a बराबर tan इनवर्स x। जब हम a को tan इनवर्स x माने तो tan a का मान हमको सामने आ गया x, tan a का वैल्यू मिला हमको x। अब रखेंगे इसका हम मान रखेंगे इस पे, तो tan 3 a की जगह पे tan इनवर्स x, फिर 3 tan a की जगह x हो गया माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब हम tan को उधर इनवर्स में ले जाएंगे तो 3 tan इनवर्स x का आ रहा है मान tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए तो हम cot 3a का निकाल लें। cot 3a का निकाल लें। cot 3a का फॉर्मूला हम जानते हैं cot QA माइनस 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। cot QA माइनस 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को क्या मानेंगे cot इनवर्स x। माना a बराबर cot इनवर्स x, तो cot a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब हम लोग इसमें मान को रखेंगे cot 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot a का वैल्यू रखेंगे तो x क्यूब माइनस 3x बटे 3x स्क्वायर माइनस 1। फिर cot को उधर इनवर्स में ले जाएंगे तो 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x क्यूब माइनस 3x बटे 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हमको मिल गया 3 cot इनवर्स x का भी मिल गया। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं शुरू से। सबसे पहले हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक नया फॉर्मूला देखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था इस पे। उसके बाद हम लोग sin 2a cos 2a tan 2a और cot 2a का जितना भी फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला निकाल लिए हैं यहाँ पे। और sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a से भी निकाल चुके हैं सब फॉर्मूले को। और कैसे निकाले हैं आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा एक बार फिर से दोहराइए उसको, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो हम
2 sin इनवर्स x का हम लोग दो फार्मूला निकाले। 2 sin इनवर्स x का पहला फार्मूला sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 sin इनवर्स x का एक दूसरा फार्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 cos इनवर्स x का एक फार्मूला हो गया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x का तीन फार्मूले tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस माइनस और प्लस का अंतर है। फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे और 2 cot इनवर्स x का इधर हम लोगों ने निकाला। 2 cot इनवर्स x का ये हो गया cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। फिर साइन 3a से 3 साइन इनवर्स x का आया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। cos 3a का 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, सब निकलवा चुके हैं हम। फिर 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर थ्री cot इनवर्स x का cot इनवर्स x क्यूब माइनस 3x बटे 3x स्क्वायर माइनस 1। तो आज हम लोग इतना कर चुके हैं, बस इतना ही पे आज हम लोग विराम देते हैं। फिर कल एक नया वीडियो बनेगा इसके लिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा और ओरिजिन स्टडी सर्च कीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, सर्च करके भी आप लोग कर सकते हैं और लिंक से भी कर सकते हैं। तो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, आज का भी PDF इसमें मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो ओके बाय, थैंक यू सो मच।